गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। जैसे आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द इंडियंस, कि भारतीयों को सभ्यक बनाने की बात की जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, और उन्होंने पुराना जो सिस्टम था पढ़ाई लिखाई का उसको ख़त्म करके एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही थी। Do you have any idea of how children were taught in pre-British times? Have you ever wondered whether they went to schools, and if there were schools, what happened to these under British rule? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढेंगे इस पैराग्राफ में कि किस तरह से पहले ब्रिटिश के आने से पहले पढ़ाई होती थी, क्या बच्चे स्कूल जाते थे, किस तरह के स्कूल थे और उनका क्या सिस्टम था, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे। The report of William Adam. In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. तो 1830 में विलियम एडम, जो कि एक स्कॉटलैंड का मिशनरी था, मिशनरी वो होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए, तो उसने बंगाल और बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे ज़िलों में उसने यात्रा की। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. तो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि वो किस तरह की एजुकेशन प्रणाली चल रही है इंडियन स्कूल्स में, उसका वो अध्ययन करे। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग। तो जो वो रिपोर्ट उसने जो रिपोर्ट दी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। Adam found that there were over 1 lakh पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। तो उसने क्या पाया कि बिहार और बंगाल में 1 लाख पाठशालास जो स्कूल थे, पाठशाला स्कूल को कहा जाता है, लर्निंग सेंटर्स जो थे, तो वो थे 1 लाख। These were small institutions with no more than 20 students each. तो ये छोटी छोटी संस्थाएं थी, मतलब कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, छोटी छोटी संस्थाएं थी जिनमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालास वर कंसिडरेबल, ओवर 20 लाख। तो इन पाठशालाओं में 20 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स जो थे उनको पढ़ाई करवाई जा रही थी। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय द वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। तो इनकी स्थापना कोई सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, या तो अमीर लोग थे उनके द्वारा खोले गए थे जो इंस्टीट्यूशंस, या फिर लोकल कम्युनिटी जो समुदाय थे, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके उन्होंने जो खोले थे। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर गुरु। तो कई बार क्या होता था कि गुरु के द्वारा, एक टीचर जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता था, तो उनके द्वारा ही ये इंस्टीट्यूशंस खोली जाती थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। तो जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बहुत ही लचकीला था, फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालास एट द टाइम। कुछ ही चीज़ें थी जो आज के स्कूल्स में भी आप देखते हो तो उस समय भी थी, अदरवाइज टोटली इट वॉज फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचकीला था। देयर वर नो फिक्स्ड फी, नो प्रिंटेड बुक्स। कोई फी जो थी फिक्स नहीं रखी गई थी कि कितनी फी, कब किससे कितनी फी लेनी है, किस क्लास से कितने चार्जेस लेने हैं। कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थे। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई भी अलग से स्कूल का जो बिल्डिंग होती है वो नहीं थी। नो बेंचेस और चेयर्स, क्लासरूम्स नहीं थे, क्लास में बेंच नहीं थे, चेयर नहीं थे। नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, के अलग अलग लेवल के बच्चों की अलग अलग क्लासेस नहीं थी। नो रोल कॉल रजिस्टर्स, हाजिरी रजिस्टर नहीं थे। नो एनुअल एग्जामिनेशंस, सालाना कोई भी इम्तिहान नहीं होते थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई भी टाइम टेबल निश्चित नहीं था कि टीचर ही एक होता था, वो अलग अलग क्लासेस को, अलग अलग लेवल के एज ग्रुप के बच्चों को एक ही टीचर काम करवा दिया करता था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, कई स्थानों पे क्या होता था कि बनियन ट्री के नीचे ही क्लास जो है लगा ली जाती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज, या फिर किसी भी कोने में, गांव के किसी भी कोने में, शॉप और टेम्पल, किसी दुकान में, किसी मंदिर में, और एट द गुरुज होम। तो कई बार टीचर के घर में ही क्लास लगा ली जाती थी। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स।
जो फीस थी सालाना जो मंथली फी भी जो भी रखी हुई थी, तो वो डिपेंड करता था पेरेंट्स की इनकम के ऊपर। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, तो जो अमीर लोग थे वो ज्यादा फीस पे करते थे और जो गरीब थे उनको कंसेशन दिया जाता था, वो कम फी देते थे। टीचिंग वॉज ऑरल, सारी पढ़ाई जबानी थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, तो टीचर ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाया जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से कि जैसे उनका लेवल क्या है, एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से उनको कौन सी एजुकेशन दी जाए, तो वो डिसाइड कर लिया जाता था टीचर के द्वारा। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में वो नहीं बैठते थे। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस, कि चाहे डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हैं तो वो एक ही जगह पे बैठा करते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, तो एक ही जगह पे उनको बिठा के उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था और उनकी एज के हिसाब से कि उनको क्या पढ़ाया जाए ये डिसाइड किया जाता था गुरु के मतलब टीचर के द्वारा। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, तो उसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा कि जो ये सिस्टम था वो लोकल नीड्स को लेके फ्लेक्सिबल था। जो जरूरतें रहती हैं लोगों की, आसपास के स्थानीय लोगों की, तो उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया था। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हार्वेस्ट टाइम होता है, फसल की कटाई होती है, उस समय क्लासेस नहीं लगाई जाती थी क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, तो जब फसल उसको कटाई हो जाती, उसको स्टोर कर लिया जाता, तो उसके बाद फिर से स्कूल जो था, पाठशाला थी, वो लगाई जाती थी, क्लासेस लगाई जाती थी। दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पेजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, तो ये इसलिए किया जाता था कि जो किसान फैमिली के बच्चे हैं तो उनको लॉस ना हो, वो भी पढ़ाई कर सकें।